नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आपका स्वागत है दीपेश की बगिया में। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देखकर आज आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम डहेलिया की कटिंग को फरवरी के मंथ में डेवलप करने की बात करने जा रहे हैं। सितंबर का मंथ बेस्ट होता है और फिर उसके बाद पूरी ठंड हम उससे फ्लावर लेते हैं। लेकिन अगर सितंबर में कोई चूक गया है कटिंग लगाने से, अपने पेड़ों की संख्या बढ़ाने से, तो अभी सही वक्त है, फरवरी का मंथ है। अभी क्या है कि मेरे पास डहेलिया के प्लांट हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर हुए, और अब हो क्या रहा है कि उनके नीचे से नई नई सूट्स निकल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सूट्स मेरे प्लांट से ज़्यादा एनर्जी लें, और उससे होता ये है कि मेरे प्लांट के फ्लावर जो हैं डहेलिया के वो छोटे होते जाएंगे। तो मैं ऐसी एक्स्ट्रा सूट्स को काट के एक नए प्लांट के रूप में डेवलप करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस कटिंग को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और किन किन सावधानियों के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो है डहेलिया के फिर से नए नए प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे कटिंग के माध्यम से। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी ट्रे में रखे हुए सारे सामान से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो कटिंग लगाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रे। इसमें वो सारी सामग्री है जो एक कटिंग को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है ये है बालू रेत। मैं सारी कटिंग्स को बालू रेत रिवर सैंड में ही डेवलप करता हूं। बस आपको करना ये है कि इस रेत को 3 से 4 बार अच्छे साफ़ पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत से बैक्टीरिया फंगल होते हैं जो हमारी कटिंग को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए आप 3 से 4 बार रेत को ज़रूर वॉश कर लें यूज़ करने से पहले, और उसे धूप में अच्छे से सुखा लें। जी हाँ, तो कटिंग्स को डेवलप करने के लिए जो भी आप पॉट या ये ऐसा डिस्पोजल ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, तो डिस्पोजल ग्लास को यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि ये सस्ता तो होता ही है, और इसका मैं एक बार नहीं कई कटिंगों में कई बार यूज़ कर लेता हूँ, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और सबसे अच्छा कारण होता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जो हमारी जब रूट्स डेवलप होती हैं तो वो हमें आसानी से दिख जाती है कि हमारी कटिंग जो है सक्सेस हो गई है। उसमें आप ऐसा ड्रेनेज होल बना के रखिए। ड्रेनेज होल के ऊपर ऐसी मटके या टूटे हुए गमले की ठेपड़ी को ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा आपको एक कटिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं इसकी कटिंग्स, तो मैं उनको शार्प तरीके से काटने के लिए ये इस इरेज़र ब्लेड का यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। किसी भी कटिंग टूल को यूज़ करने से पहले वो स्टेरिलाइज़ और सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होता है। स्टेरिलाइज़ का मतलब ये होता है कि आप अपने कटिंग टूल को किसी तपती हुई आग में गर्म करके उसके सारे बैक्टीरिया और जर्म्स को नष्ट कर दें, या फिर हर घर में आपको कोरोना के बाद से ऐसा सैनिटाइज़र अवेलेबल होता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी सारे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये रखा हुआ है, तो मैं इसका ही यूज़ करता हूँ अपने टूल्स को सैनिटाइज़ करने के लिए। इसके अलावा ये एंटी फंगल फंगीसाइड का आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके रेत मिट्टी या किसी भी चीज़ में अगर कुछ फंगस वगैरह रह गई है तो ये उसे ख़त्म कर देता है। ये साफ का सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, काफ़ी अच्छा काम करता है। कटिंग्स को लोग रूटिंग हार्मोन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गार्डनिंग सस्ती हो लोगों की, और इसलिए मैं रूटिंग हार्मोन्स की जगह इस एलोवेरा का यूज़ करता हूं। इसके जेल में रूटिंग हार्मोन्स जैसे ही गुण होते हैं, जिसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हमारी कटिंग को सुरक्षित भी रखता है। तो फ्रेंड्स, तो ये तो रही ये सारी चीज़ों की बातें। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनका यूज़ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और आप देखिएगा कि आपकी कटिंग कितनी अच्छे से ग्रो होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस डिस्पोजल ग्लास में अपनी धुली हुई 3 से 4 बार की वॉश की हुई बालू रेत को इसमें भर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था कि ये ठेपड़ी मैंने इसके ड्रेनेज होल में ऐसी रख दी है, और अब ठेपड़ी रखने से होगा ये कि ये रेत नहीं निकलेगी हमारी, सिर्फ जो है ओवर वाटरिंग जो हो जाएगी तो इसको ये बाहर कर देगा। मैं इस तरीके से ये रेत को अपने इसमें डिस्पोजल ग्लास में भर लेता हूँ। रेत में फ्रेंड्स बहुत सारे अच्छे
गुण उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की नदियों से होकर गुजर के चट्टानों से जो पानी काट काट के जो रेत बनती है। तो इसमें चलिए इसको अब मैं ऐसे भरते जा रहा हूँ, भर लिया हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने ग्लास को रेत से भर दिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। मेरी रेत पहले से कुछ गीली है, और ये ऊपर का इतना एरिया थोड़ा सा छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वाटरिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है। जब हमने इसको इस गिलास में, डिस्पोजल ग्लास में भर दिया है, तो अब मैं इसमें कुछ एंटी फंगल का छिड़काव कर देता हूँ रेत में। जी हाँ, इस प्रकार से मैंने इसमें ये एंटी फंगल फंगीसाइड का यूज़ किया हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, जिससे कि जो ये हमने फंगीसाइड का यूज़ किया है ये इस रेत में अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। तो मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, मैं इसको डाल देता हूँ। इससे होगा ये कि रेत भी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और कटिंग लगाने में आसानी होती है। अब आती है फ्रेंड्स हमारी कटिंग की पारी। तो ये मैंने अपने उन प्लांट्सों से ये कटिंग काट के ले आया हूँ। 4-4, 5-5 इंच की अच्छी हेल्दी हैं, देख सकते हैं आप इसमें मेरे इनके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। तो ये हेल्दी कटिंग्स आप लेके आइए, और इनके जो भी एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं इनको आप निकाल दीजिए। आप चाहे तो हाथ से निकाल सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लीव्स हमको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। होता ये है कि ये पत्तियां जो हैं एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेंगी, और हमको जोर देना है अपनी कटिंग्स की रूट को बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये कलम जो है, कटिंग जो है, ये अपनी सारी एनर्जी अपनी इन जड़ों को डेवलप करने के लिए यूज़ करे। तो मैंने ये सारे पत्ते हटा दिए हैं, 1-2 छोटे मोटे रहने दीजिए, क्योंकि कटिंग भी है लेकिन पत्तियों से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार से रूटिंग हार्मोन्स के अंदर इसको ऐसे कर लिया हूँ। और अब हम इस कटिंग को, मेरे पास सीज़र है, मैं सीज़र से जो है इसमें कुछ होल्स बना लेता हूँ। ये मैंने डिस्पोजल ग्लास में फ्रेंड्स ये होल बना लिया हूँ। मैं इस कटिंग को कम से कम 1 नोड तो पूरा अंदर चला ही जाए, मैं ये 2 नोड अंदर कर देता हूँ। नोड के पास से ही फ्रेंड्स जो है कटिंग की जड़ जो है वो निकलती हैं। मेरी देखिए एक और कितनी हेल्दी है ये कटिंग। इनके भी मैं सारे पत्ते जो है हटा देता हूँ। एक एक करके आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये है कटिंग, इसको मैं फिर से एलोवेरा में कर लेता हूँ, तो ये मेरी कटिंग सुरक्षित हो जाएगी, और प्लस इसमें रूटिंग हार्मोन्स का भी काम ये एलोवेरा करेगा। और मैं इसको भी जो है ऐसे ही लगा देता हूँ। मेरे पास कुछ अच्छा, कोई भी आप जब कटिंग काटती वक्त जो है आप उसको तुरंत पानी में डाल दीजिए। होता ये है कि वो नहीं तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी सूखने लगती हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो हो जाता है। इसलिए आप कटिंग को जब भी कट करें उनके मदर प्लांट से, तो आप पानी का कोई ना कोई मग में या जग में, जिस चीज़ में भी हो, आप भर के ज़रूर रखें, और उस कटिंग को काटते जाएं और उस पानी में ज़रूर डालते जाएं। उससे हमारी कटिंग वगैरह जो है शॉक में नहीं आती हैं। मेरे पास ये पहले से और भी कटिंग्स रखी हुई हैं, जिनकी मैंने पत्तियाँ हटा दी थी। अब मैं इनको जल्दी जल्दी डिस्पोजल ग्लास में लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी सारी कटिंग्स को
इस तरीके से लगा दिया है। अब मैं इनमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगा फ्रेंड्स, जिससे कि ये जो भी इसमें एयर पॉकेट वगैरह अगर रह भी गए हैं वो होल करने के बाद, तो वो सारे पैक हो जाएं और ये कटिंग्स हमारी एकदम टाइट होके इसमें सेट हो जाए। चलिए, तो ये अभी कुछ ही दिनों में मेरी हिसाब से हफ़्ता 10 दिन में जो है इनमें रूटिंग हो जाएगी। रूटिंग जब हो जाएगी तो मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं चलिए अभी ही जस्ट अभी आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने आज से 10-15 दिन पहले ही एक कटिंग को ऐसे ही चलते फिरते लगा दिया था। फ्रेंड्स, तो आज से 10 दिन पहले मैंने जो डहेलिया की कटिंग्स को डिस्पोजल ग्लास में लगाया था, आज मैं आप लोगों के सामने उनको लाइव ओपन करके दिखाऊंगा और देखिएगा कि उनमें कितनी शानदार रूटिंग हुई है। ये देखिए, ये मेरे डिस्पोजल ग्लास में लगा हुआ है। ये डहेलिया की कटिंग है जिनको मैंने 10 दिन पहले ही लगाया था। और देखिए, बाहर से ही शायद आप लोग को नज़र आए जो धारी धारी दिख रही हैं ब्राउन ब्राउन सी, ये इनकी रूट्स आ चुकी हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था, डिस्पोजल ग्लास में लगाने का यही बेनिफिट होता है कि हमें रूट्स जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी के कारण पहले से ही दिखने लगती हैं। तो चलिए मैं इनको आप लोगों के सामने ही ओपन करके बताता हूँ। मैं इसकी रेत को पहले लूज़ कर लेता हूँ और निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, आप ऐसी उंगलियां फंसाइए और इसको हल्का हल्का पीछे से ठोकिए। ये ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। आप बहुत ही शानदार रूटिंग हुई है। ये आप लोगों को दिख रहा है कैसे गुच्छों में हुई है। इसकी रूट्स ख़राब ना हो इसके लिए मैं फ्रेंड्स, मेरे पास पानी भरा हुआ है, आप इनकी रूट्स डैमेज ना हो। रेत एकदम टाइट हो गई है, जड़ें उसमें उलझ गई हैं, तो रूट्स डैमेज ना हो इसके लिए मैं उनको पानी में, ये काफ़ी अच्छे से पानी में आसानी से निकल जाती हैं, रूट्स अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए मैं इसे पानी में इस तरीके से पानी में मैंने, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले करके देख लेता हूँ, सारा मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, सब कुछ मुझे पता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया और बता दिया। तो ऐसा मैं इसलिए लाइव डेमो दे देता हूँ कि बात कहने की बस नहीं होती, करके भी दिखाना होता है। तो मैंने ये आप लोगों के सामने करके भी दिखा दिया है। अब मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। मेरी ये 5 पौधों की कटिंग है और ये देखिए मैं इनको आराम से अलग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो ये डहेलिया की ही कटिंगें हैं जिनमें इतनी शानदार रूट्स आ गई हैं। और ये अभी मैं इनको एक नए नर्सरी ग्रो बैग में इनको डाल दूंगा और देखिएगा इनकी रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होंगी और ये एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। और फिर इसके नीचे जब ये ओल्ड एज हो जाएगा तो इसके नीचे भी नए नए बल्ब्स आ जाएंगे जिनको मैं सिक्योर करके रखूँगा। और नेक्स्ट ईयर जब उनमें से नए सूट्स जब डेवलप होंगे तो वो फिर नए प्लांट के रूप में मैं ऐसे ही डेवलप कर दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो प्लांट जिसको मैंने कटिंग से किया था। मेरे पास ऐसे ही नर्सरी के जो भी पैकेट हैं जिनमें नए प्लांट लाता हूँ, मैं उनसे ये पॉली बैग नर्सरी बैग को बचा लेता हूँ। और मेरे पास ढेर सारे हैं, मैं ऑनलाइन भी मंगा के रखा हुआ हूँ। मैं अपनी कटिंग्स वगैरह को पॉट देने से पहले इन्हीं में ही अच्छे से डेवलप करता हूँ। और कभी कदार होता ही है कि अगर किसी को चाहिए होता है तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, तो पॉट की समस्या नहीं होती है। तो देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। अभी कुछ ही समय में इनमें देखिएगा बड्स भी आ जाएंगे और ये मुझे फ्लावर भी देने लगेगा और मेरा एक नया हेल्दी प्लांट डहेलिया का बन के तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मेरी ये डहेलिया की कटिंग की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, डू एंड सब्सक्राइब दीपेश की बगिया। ओके, बाय बाय।